आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के बारे में और रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ए एंड बी। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल की लाइट को एब्जॉर्प्शन और एमिशन की प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ए रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट को और आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बी रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को। सो होल प्रोसेस को हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। E1 एनर्जी स्टेट और वी कैन से दैट ग्राउंड स्टेट एंड E2 एनर्जी स्टेट दैट इज अ एक्साइटेड स्टेट। N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट पे और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे। अब फोटोन ऑफ लाइट इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी और वो कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे। अब इस होल प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इक्वेशन क्या कहती है, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, विच इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गए। B12 जो है वो हमारे पास आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है। U न्यू जो है वो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी क्या टर्म यूज होती है यहाँ पे, जो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, जो फोटोन ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्ट करती है। सो एनर्जी डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे होगा तो यहाँ से दो तरह के एमिशन होंगे, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, एक्साइटेड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका टाइम पीरियड जो है वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड है। जैसे ये टाइम खत्म होगा वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे। जो एनर्जी जो एमिट करेगा इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ E2 माइनस E1 के बराबर। अब हमारे पास दूसरा एमिशन है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगा वो उस टाइम पीरियड जो 10⁻⁸ सेकेंड है उससे पहले होगा। कैसे होगा ये, एक फोटोन ऑफ लाइट इंटरेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के साथ एक्साइटेड स्टेट में और उस इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करके वो नीचे ले आएगी, उस एमिशन को कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इस होल एमिशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक इक्वेशन के थ्रू। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है नीचे आने की सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट्स में, विच इज इक्वल टू N2A21। ये हमारे पास आ गया स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लाने के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। जैसे टाइम खत्म होगा इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। दूसरी इक्वेशन बनती है हमारे पास N2 और दूसरा एमिशन जो बनता है N2B21 U न्यू। यहाँ B21 क्या है हमारे पास, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि एमिशन हो रहा है हमारे पास सेकंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। U न्यू जो है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई एमिशन की, स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन। हमारे पास इक्वेशन जो बनती है N1 और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे और एक्साइटेड स्टेट पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन क्या हुई, फ्रॉम स्टेट 1 to 2 पर यूनिट टाइम N1P12 इज इक्वल टू N1B12 U न्यू। अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन क्या हुई, फ्रॉम द स्टेट 2 to 1, आइदर एमिशन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होएगा और स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन बनी N2P21 इज इक्वल टू N2A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस B21 U न्यू हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ। अब हमने थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, इस कंडीशन पे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल होगा। जितना टोटल एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही टोटल हमारे पास एमिशन होगा। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, N1P12 टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है इज इक्वल टू N2P21 टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन है। N1P12 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट की N1B12 U न्यू और N2P21
की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन 2 से N2A21 प्लस B21 यू न्यू। अब हमने एनर्जी डेंसिटी की टर्म को सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके एनर्जी डेंसिटी हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में रख ली और दूसरी तरफ हमारे पास विदाउट द टर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। अब हम एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू N2A21 डिवाइड बाई N1B12 माइनस N2B21। अब इस इक्वेशन में से हम N2B21 जो है वो डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे। वो कॉमन क्यों लेंगे कि N2 और N2 हमारे पास स्ट्राइक आउट हो जाएंगे। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू N2A21 N2B21 हमने कॉमन लिए, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बन गया N1B12 और ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में N2B21 और N2B21 डिवाइड बाई N2B21 हमारे पास क्या है 1 विच इज इक्वल टू A21 डिवाइड बाई B21 N1B12 डिवाइड बाई N2B21 माइनस 1। अब आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, उसमें उन्होंने कहा कि जो एब्जॉर्प्शन होगी रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारे पास इक्वेशन 4 अब बन जाएगी U न्यू इज इक्वल टू A21 डिवाइड बाई B21 N1 डिवाइड बाई N2 माइनस 1। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे B12 इज इक्वल टू B21 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। अब हमने वैल्यू निकालनी है N1 डिवाइड बाई N2 की। अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमान distribution law, the number of electron in the two state at equilibrium are related by N1 divided by N2 is equal to exponential of h nu by kT। अब इक्वेशन 7 को हमने इक्वेशन 6 में यूज किया। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है U न्यू इज इक्वल टू A21 डिवाइड बाई B21 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू बाई kT माइनस 1। अब हमने एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन निकालनी है, तो इसको हम प्लैंक्स लॉ के थ्रू निकालेंगे। अब हमने प्लैंक्स लॉ को यूज करना है। प्लैंक्स लॉ क्या कहता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाई c क्यूब इंटू 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू बाई kT माइनस 1। अब हमने इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को कंपेयर कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है A21 डिवाइड बाई B21 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ h न्यू बाई kT माइनस 1 is equal to 8 pi h nu cube upon c cube into 1 by exponential of h nu by kT minus 1। अब हमारे पास 1 by exponential of h nu by kT minus 1 हमारे पास कैंसिल होगी। हमारे पास बचता है A21 डिवाइड बाई B21 is equal to 8 pi h nu cube upon c cube। Spontaneous emission divided by stimulated emission is equal to cube of the frequency। कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, हमारे पास 8 पाई कांस्टेंट टर्म है, h कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो सम टाइम एग्जामिनर पूछता है द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी, प्रूव इट। सो हाउ यू कैन प्रूव, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। दिस इज अवर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट a एंड b। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का? आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस है कि A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि जितना डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स के बीच में बढ़ता जाएगा उतना स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो बढ़ेगा। अब हमारे पास इक्वेशन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A एंड B एंड एनर्जी डेंसिटी की यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स की यूनिट। सो A21 डिवाइड बाय B21 इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। A21 क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, पर टाइम। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई पर सेकेंड। अब पर सेकेंड डिवाइड बाय B21, 8 पाई कांस्टेंट है, h हमारे पास कांस्टेंट है पर उसकी यूनिट जो है हमारे पास जूल सेकंड है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ गई हमारे पास पर सेकंड, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्यूब है तो ये बन जाएगी पर सेकंड क्यूब। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यहाँ क्यूब है तो ये बन गया हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब। तो B21 की हमारे पास यूनिट्स आ गई मीटर क्यूब
पर जूल पर सेकेंड स्क्वायर। अब एग्जामिनर पूछता है कि क्या B12 यूनिट भी सेम है? यस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इक्वल टू द स्टिमुलेटेड एमिशन, तो यूनिट जो है वो सेम रहेगी। सम टाइम यूनिट जो है एमकेएस सिस्टम में भी पूछ ली जाती है, तो हमने सिर्फ जूल को कन्वर्ट किया एमकेएस सिस्टम में, तो हमारे पास यूनिट्स आ गई मीटर पर किलोग्राम। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की यूनिट आ गई जूल और वॉल्यूम की यूनिट आ गई मीटर क्यूब। सो हियर पर यूनिट वॉल्यूम था, तो ये हमारे पास बन गई जूल पर मीटर क्यूब।